इच्छामि खमा समणो वंदियुम जावणी चाय निस्सिहि आय मतेन वंदामि। इच्छामि खमा समणो वंदियुम जावणी चाय निस्सिहि आय मतेन वंदामि। इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम जात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी गुरु प्रसाद भात पानी नो लाभ देजोजी। इच्छामि खमा समणो वंदियुम जावणी जाए निस्सिहि आए मतेन वंदामि। इच्छा कारण संधिस भगवान अभूठोमी अभ्यंतरम रायम खामेउ खामेवि इच्छम रायम जंकिंजी अपत्यम परपत्यम बत्ते पाणे विनय बयावच्छे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उवरी भाषाए जंकिंजी मज्ज विनय परिहीणम सुमंबा बायरंबा तुभ्ये जानाः अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्कडम। इच्छामि खमा समणो वंदियुम जावणी चाय निस्सिहि आय मथेन वंदामि। सुख सातामा साहब जी। हाँ देव गुरु प्रसाद इच्छामि खमा समणो वंदियुम जावणी चाय निस्सिहि आय मथेन वंदामि। इच्छा कारण संदिस भगवान वायना संदिसाहु इच्छामि खमा समणो वंदियुम जावणी चाय निस्सिहि आय मथेन वंदामि। इच्छा कारण संदिस भगवान वायना लेसु इच्छामि खमा समणो वंदियुम जावणी जाय निस्सिहि आय मथेन वंदामि। ईशकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसारणं हे सुपंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलाणं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगवंदो जय जगप्रियामय जय सुयान प्रभु तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगा वंदे माय महावीरं महामुनिं अमर नरनाय मह्यं चरमतीर्थयरं निमसते सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधाना श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मला बहुत बहुत आशीर्वाद। ये सम्यक कुमार ने आकर के ये ड्राइंग बनाया है यहाँ पर, और जो क्लास चलती थी उसके अंदर से ग्रंथि भेद की प्रक्रिया, एंड ये स्टार्टेड फ्रॉम वेरी निगोद, और निगोद से लेकर के जो पूरा बनाया है, तो इन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के हिसाब से, दिस इज फर्स्ट ड्राइंग, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। अब कैसे आत्मा जो है किस तरह से सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, अब उसका खुद का भी नाम सम्यक ही रखा हुआ है।
तो ऐसा उसने बनाया है और ये आपको उसने देखने के लिए रखा भी है। रिटन एवरीथिंग डिटेल। चलो रेडी, नरम्या चलो सामने। खूप खूप अनुमोदना सम्यक। वेरी नाइस। इस तरह से यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सम्यक दर्शनति, प्राप्ति, इस प्रक्रिया के अंदर हम बड़े क्रम के अंदर चल रहे हैं और इस क्रम के चलते चलते साहिब जी म्यूट में चला गया। जो हमारा एक लक्ष्य है कि जिस तरह से ये जो ग्रंथि बनी हुई है, अब इस ग्रंथि को जैसे जिस प्रकार की जो ग्रंथि है ये, अब इस ग्रंथि का भेद करना है। आखिर पहली बात ये समझ में आना चाहिए मनोज भाई, हाँ, ग्रंथि भेद क्यों करना जरूरी है? विद्यात और कसाय का जो इंटरसेक्शन है उसको ब्लास्ट करके अगले स्टेज में जाना जरूरी है बाबू, कंफर्मेशन ऑफ मोक्ष के लिए। हाँ, थोड़ा सा आगे। और कोई टीना बेन मेहता? साहिब जी सम्यक दर्शन पाने के लिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सोच लो, आप अपने अंदर ही विचार कर लेना और आपको ये ख्याल आना चाहिए, आप ये समझ में आना चाहिए क्यों हमको ग्रंथि भेद करना जरूरी है। प्रवीण जी बोलेंगे। विरायलम ग्रुप स्पेलिंग तो लिखे अपने इधर कोड़ा कोड़ी सागरोपन का कर्म को घटाते हुए एक कोड़ा कोड़ी के अंदर लाना है। मोक्ष का बीच मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए द फर्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन इज ग्रंथि। अगर आपको मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है और ये फर्स्ट ऑब्स्ट्रक्शन, पहला ही हर्डल जो है ग्रंथि गांठ है, इसको नहीं खोलेंगे तो आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे। अगर आप मोक्ष की दिशा में ही आगे नहीं बढ़े, आपने प्रवेश ही नहीं किया, तो ये मिथ्यात्व, ये फिर हमको जो है ये अपनी तरह से अब ये संसार के चक्कर में ही आपको घुमाता रहेगा। अब संसार के चक्कर में से आप कभी नहीं छूट सकेंगे, कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। संसार अनादि अनंत है, संसार परमानेंट है, हमेशा के लिए है, हमारे एक के लिए नहीं, अनंत अनंत जीवों के लिए। और संसार है क्या? संसार, पहले संसार की परिभाषा जो हम समझे हुए हैं तो आपको ये ख्याल आएगा। विजय भाई, संसार શું છે? અનંત કાલથી ભ્રમણ, ચારેય ગતિમાં ભ્રમણ, અનંત જન્મ। अधूरा है, आपने बोला है। सुनीता जी आचलिए बोलिए। हाँ, संसार अनादि है, अनंत है, परमानेंट है और सभी जीवों का स्थान है। त्रण खमासना देजो, बोलिए साहब। हंसाबेन, हीनाबेन दोषी, नीनाबेन,
हाँ नीना बेन, भूपेंद्र भाई दरवाजा खोलो, बोलिए नीति बेन। जी महाराज जी, संसार 84 लाख योनियों में जो जीव का भव भ्रमण चलता है, काल उसमें व्यतीत होता रहता है, उसको संसार कहते हैं। 84 लाख जी, हाँ बोलिए एलिजाबेथ बोलिए। 84 लाख योनियों में 4 गतियों में अनंती बार भ्रमण, उसे संसार कहते हैं। जन्म मरण करते हुए परिभ्रमण करते रहना। अब ये संसार और ऐसा संसार हमेशा के लिए दुखदाई है। एक क्षण भी संसार में जीव बिना कर्म के नहीं रह सकता है, और ऐसे संसार से छूटना है आपको। अब इस संसार से हमको नीचे की दिशा में नहीं जाना है और ऊपर की तरफ चलना है। और इसमें जैसे ही आप आगे बढ़ना चाहोगे तो आपको यहाँ पर जो है सीधे सीधे आपको ये मोक्ष का मार्ग, ये मोक्ष का मार्ग जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर ही आपकी ये गांठ बनी हुई। अब ये जो गांठ यहाँ पर बनी हुई है, तो यही आपको संसार में परिभ्रमण करा रही। स्थितिर कुड़ाकुड़ी सागरोपम, द मैक्सिमम हाईएस्ट टाइम लिमिट ऑफ मिथ्यात्व मोहनी अनंतानुबंधी कसाय कर्म। अब ये इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कर्म की बंध स्थिति रिपीटेडली बार बार बंधाएगी, फिर कर्म बढ़ेगा, फिर भव बढ़ेंगे, फिर संसार बढ़ेगा, फिर 4 गतियों में, फिर 84 लाख में, फिर जन्म लो, फिर बढ़ते रहो, फिर ये चक्कर चलता ही रहा, आप छूट ही नहीं सकते। एक एक जीव को अनंत अनंत काल, अनंत अनंत भव बीतते गए रिपीटेडली। अब 84 लाख ही होनी है, कोई ज्यादा तो है नहीं, 85 लाख तो है नहीं। तो महावीर स्वामी ये कह रहे हैं एक एक योनि में जीव को अनंत अनंत भव करने पड़ेंगे, तभी वो संसार में परिभ्रमण करेगा। 4 ही गति है, 5वीं गति नहीं है साहब। तो 4 गतियों में आप कितनी बार अनंत 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 भव करोगे, तब जा करके संसार में भटकते रहोगे। अब बेटर है कि हम मोक्ष मार्ग पर चले, और एक बार मोक्ष में पहुंच जाए तो न तो जन्म है, न मरण है, न 84 लाख है, न 4 गति है, न कोई भव भ्रमण है, न कोई दुख है, न कोई सुख है। अब ये कंसेप्ट अगर समझ में आ जाए, द कंसेप्ट ऑफ मोक्ष, अगर ये पहले डिसीजन हो जाता है क्या मोक्ष है, कैसा मोक्ष है, क्यों इस मोक्ष को प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आगे बढ़ने के लिए पहला कदम है। जब तक ग्रंथि भेद नहीं करेंगे, सम्यक दर्शन नहीं पाएंगे, वहां तक मोक्ष के द्वार में, रास्ते में प्रवेश ही नहीं हो रहा है। और जब मोक्ष के मार्ग में प्रवेश ही नहीं होगा आपका, तो फिर तो वापिस संसार ही है। आयुष्य तो पूरा होना ही है, आयुष्य तो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। आयुष्य पूरा होगा, मृत्यु हो जाएगी, फिर संसार के भव बढ़ते जाएंगे, फिर चक्कर चलता है। कंसेप्ट हमने क्लियर किया है, द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। हमने अपनी तरफ से जीवन का अंतिम लक्ष्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। अब हमारा अंतिम लक्ष्य है कि कैसे भी करके ये ग्रंथि भेद तो करना ही करना। अब इसके सिवाय तो चलेगा। इधर देखिए बोर्ड पर, आपको ग्रंथि भेद भी जो करना है वो भी पहले गुणस्थान पर ही करना है। रहना ही मिथ्यात्व में, गांठ भी मिथ्यात्व की, पहचान भी करनी पड़ेगी, खोलने का पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। जब सिद्धेर कोड़ाकुड़ी सागरोपम की स्थिति जो है वही पहले गुण स्थान पर है, वहीं आकर के आपको ये पुरुषार्थ करना है, उसी में रह करके आपको पुरुषार्थ करना है, और तभी जाकर के गांठ खोलेंगे तो ही आप सम्यक दर्शन में पहुंचेंगे, नहीं तो नहीं पहुंचेंगे। अब आप या तो जो है मोक्ष का कंसेप्ट छोड़ दो,
या तो ये बोलते हो मोक्ष वोक्ष कुछ है ही नहीं, छोड़ो पंचायत, मारे कई જોઈતું જ નથી, મૂકો ને पंचायत, आपने અહીંયા જ સારું છે, ખાઈ પીને લીલા લહેર કરવાની। अगर आपने ये मानस बना लिया तो आपको कोई मेहनत करने की जरूर ही नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन जिसने ये सत्य समझ लिया है, ये सत्य समझ में आ चुका है, उसी को ये मेहनत करनी है। अब वो चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी जबरदस्त पुरुषार्थ करना पड़े, तो भी करेगा करेगा करेगा। संसार की बाकी की सब मेहनतें जो है, पूरी जमीन को 100 फीट खोद करके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना, वो जितना बड़ा मेहनत का काम नहीं है, उससे 1000 गुना मेहनत का काम है। अंदर ही अंदर आप अपनी कर्म की ग्रंथि गांठ को खोल करके आगे बढ़े, इससे बड़ी मेहनत दुनिया में एक भी नहीं। यहाँ तक कहा गया है कि चक्रवर्ती के लिए 6 खंड का युद्ध करके विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती बनना भी बहुत आसान काम है, लेकिन खुद के अंदर रही हुई इस गांठ को खोल के विजय प्राप्त करना इट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। विजय भाई, तमे जरा पूछજો तो खरा, તમારા મમ્મી ને તમારું નામ વિજય કેમ રાખ્યું? यहाँ पर 3-4 विजय भाई, एक मेहता जी भी है। કેમ તમારું નામ વિજય કેમ રાખ્યું? એવી કઈ જીત મેળવી લીધી છે? કઈ વિજય મેળવી છે? ઓલિમ્પિકમાં પણ નથી જીત્યા, કર્મને પણ નથી જીત્યા, અને કોઈ દુનિયાનું યુદ્ધ નથી જીત્યા। શું શેના હિસાબે વિજય, શેનો વિજય મેળવ્યો છે? बाकी की सब विजय आपके लिए गौण है। आत्मा अपने ही कर्म की गांठ को खोल के विजय प्राप्त कर ले, इससे बड़ा विजय दुनिया में कोई नहीं। हमारा जीव भूतकाल में कई बार राजा महाराजा बन के आया, एक बार नहीं, सैकड़ों बार नहीं, लाखों बार नहीं, असंख्य बार, कितनी बार जो है राजा महाराजा बन करके आया। कितने भवों में, कितने जन्मों में हमने कौन कौन सी सत्ता, प्राइम मिनिस्टरशिप या प्रेसिडेंटशिप सब प्राप्त कर ली, लेकिन वो पुण्य योग की बाहर की सत्ता थी। वो राजा महाराजा या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की दुनिया की बाहर की सत्ता। आपने अपनी आत्मा पर अंदर कोई विजय प्राप्त नहीं किया। There was a good story when the Sikandar was just walking on the road. He was just sitting on the high of the elephant. अब वो चल रहा था, and at the same time one Jain monk, you see, he was coming from the front side. So the soldiers of the Sikandar, when they were walking on the road, they saw that monk is coming. So one soldier who told to the monk, you see, who are you? And see, come and go down in the feet of Sikandar. Sikandar is the great emperor of the world. He is the great emperor of the world. Come on, just go down in the feet of Sikandar. You might be surprising that the Jain monk, he told the answer, no, I will not go down in the feet of Sikandar. I'm just only go down in the feet. I believe that who is the emperor who had conquered its own karmas, own internal enemies, which is by the raga, dvesha, krodha, mana, maya, lobha, mada, man. Just go and ask your emperor, is it possible for him to conquer any one enemy from our internal inside? Then I'm ready to go down in his feet. Otherwise, not at all. The soldier told him, the monk, if you will not go down in the feet of Sikandar, the Sikandar may cut your head from the body. This will be the punishment. Each and every person, those who are coming to beat the Sikandar, they always go down in the feet of Sikandar. Who are you? You have nothing with yourself.
no post and nothing. The monk said, I am ready to die, but I will not go down in the feet of Sikandar. He may be the great because he had conquered so many kingdoms, but for me, the Arihanta is only the emperor who had conquered, who had destroyed their own internal enemies inside. So I am just always go down in their feet. So I believe that the Arihant is only great emperor of the world. That soldier immediately ran away and went to the Sikandar and he told him that one monk who is coming, but he is not ready to bow down in your feet. Then Sikandar asked him, what is his answer? What he is saying? The soldier told him clearly in the clear words. He says that I am not ready to believe that the Sikandar is the great emperor of the world. No, not at all. Then who is the great emperor? He told that the monk says that only Arihantas are the great emperor because they had conquered all the internal enemies like anger, like greediness, like everything. Sir, what can we do? Can I cut his head from the body? Sikandar told no. Let me come there. Let him come here. I will meet him. I will ask him first. Then we will take the decision. Within the 5 minutes, the monk came there. The Sikandar asked him, according to you, who is the emperor of the universe? The monk clearly told that who is destroying the external enemies, he is never be an emperor of the world. But who is conquered and destroys all the internal enemies like anger and proudness and everything which is inside the mouth. Sir, have you conquered any internal enemies in your life? Then I am ready to go down in your feet. Tell me your answer. The Sikandar told, no, not at all. Then everything becomes surprise. Sikandar came down from the elephant. He came down and he bowed down in the feet of Jain monk. All the thousands of people were looking that time. The people was just talking inside among them. We are believing that only the Sikandar is the great. But today the total picture is the different. One monk you see, having nothing with him, only single cloth on his body. He is not the emperor, he is nothing, but Sikandar is really, when he came down from the elephant, he bowed down in the feet of Jain monk, then totally the philosophy is different. The people asked to the Sikandar, and Sikandar announced at that time to the public, I am not the emperor, but this monk is really a good emperor of world, because he had conquered his own internal enemies like Rag, Dvesh and all the sexual desires and everything. And he believes his God is Arihanta. He just only go down in the feet of Arihanta, but he never go down in the feet of any other emperor like me. And I am also believing that it's really a good thing, no doubt. And you all might be knowing that how Sikandar died. What happened? I'm not saying this story you see, लेकिन ये हमको पहले यहाँ समझना पड़ेगा. अगर आपने मोक्ष का कंसेप्ट समझा है, आत्मा का कंसेप्ट आपने समझा है,
And the bondage of the karmas, the soul is already really, it is bounded by the karmas. And if you want to be free from all these bondages of karmas, and then the soul become independently, then it will be the salvation, then it will be the moksha. ऐसा स्वरूप अगर आप मोक्ष का समझकर, आत्मा का स्वरूप ऐसा समझकर आप स्टडी करेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप इसके पीछे प्रयत्न करेंगे. अदरवाइज nobody will do any effort for this. Why should we achieve that? Why it is our ultimate motto and the goal to achieve the Samyak Darshan, and for that we have to do the Granthi Ved. Why it is necessary? 99.9% people, those who are not ready to believe there is a Granthi and there is a karma and there is a boundage of karma and nothing, no at all. Just eat, drink and be merry. बस लोगों को इससे ज्यादा कोई लक्ष्य नहीं. लेकिन आप अगर पहले ये सब कंसेप्ट नक्की करो, यू मस्ट डिसाइड इट एवरीथिंग योरसेल्फ. आप अपना डिसीजन नहीं करोगे अगर मोक्ष का कंसेप्ट नहीं है, आत्मा का कोई लक्ष्य नहीं है, तो फिर ये सारा खेल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. देन एवरीथिंग इज यूजलेस, कोई मीनिंग नहीं रहेगा. द फर्स्ट थिंग ये है, क्यों करना है हमको? आत्मा अनंत काल से कर्मातीत है. पहले से माइंड क्लियर करो विजय भाई. आत्मा निगोदમાં છે ત્યારથી જ કર્મના બંધનમાં છે. આત્મા સંસારમાં એક સમય એક ક્ષણ માટે પણ કર્મ રહિત હતી જ નહીં, રહેશે જ નહીં. आप पहले इस बात को क्लियर कर लो. कर्म वगरनी आत्मा હતી ને પછી કર્મ કેમ લાગ્યા? Don't think that type of question, not at all. संसार में आत्मा कर्म रहित होती ही नहीं है. कर्म सहित आत्मा का परिभ्रमण, इसी का नाम संसार है. Nigod is nothing but it is the minds of the infinite numbers of living beings. जनक भाई बोलो. Nigod is nothing but infinite minds of living things. સંસારમાં કોઈ પણ જીવ કર્મરહિત નથી અને કર્મરહિત જીવ જ મોક્ષની મોક્ષના માર્ગ જવા માટે ગ્રંથિ ભેદ કરવું પડે છે. અનંતા જીવોની ખાણ એ જ નિગોદ છે. Infinite numbers of living beings, for that the minds, Nigod is the minds for that. Just like the gold and diamond, everything is coming from the minds. Same like that, the jivas are coming out from the Nigoda. So Nigod is only the minds for the living being, the jivas. अब वो निगोद में ही जब कर्म के साथ है, निगोद में जीव ने मिथ्यात्व मोहनीय कर्म लागेलू छे. ना नहीं कैसे, अनाभोगिक वाला जो कर्म है वो एक इंद्रियों में सब में पड़ा है. अब उसी में उसका चक्कर है, उसी में उसका जन्म मरण है, वही चक्कर चल रहा है, उसी में चल रहा है. अब ऐसी स्थिति के अंदर जो जन्म मरण चल रहा है, अनंत जन्मों ने हमने कभी ऐसा ज्ञान नहीं पाया, समझ नहीं आई, विवेक नहीं आया और अपने ही बंधन के कर्मों को समझ नहीं पाए. Today is the 75th Independence Day of India. But only those peoples are knowing that this 15th August is the Independence Day. But for independence of India, everything was started within 1857. Because East India Company's people came in India in the 1608. In 16th century, when they came in India, and very first they entered in the Surat, and then they came to the Bharuch.
then they went to the Ahmedabad, then they went to the Baroda, and then they went to the Agra, and then they started their kingdom in the Kolkata and in Bihar and Bengal also. So in the 1608, when the East Indian Company, they came in India, but they will not came with the mind of ruling to the India. They don't want to rule the India, but they came only for the business purpose. But when they saw here in India, Jahangir was the king in India at that time for business purpose, but they know that in India we can rule it easily here. Because 700 to 800 years, the India was under the Mughal Basha, Muslim Rajya. And then it came to the East India Company, and East India Company spreads all over the India, and within only 5 years, 1613, in that time, the East India Company decided to rule on India, and then one by one, everything they captured and they rule on India. The viceroys and other governors, very easily they understood this. 190 years up to they rule on India. So India was just slave of that, all the East India companies, and then the British Rani, Queen, and they came and they rule on India. But in 1857, for independence, Indian people had started to fight. Mangal Pandey and some other people, you might be knowing the name of that person, you see. One by one, they started. And when in 1925, Gandhiji came and they started Satyagraha Andolan. And when he started this with non-revolutionary, bloodless revolution, Ahimsak Andolan, and due to that Ahimsak Andolan, the Gandhi was started the independence fight. And then the whole public of India at that time was near about 30 crores population of India. Ultimately, in 1947, but before the 1930, British people, they came to know that it's very difficult for us to rule in India. Ultimately, we should go from India. But some very difficult situation happened in India. But ultimately, in 1947, the British people decided to give the whole India to the Gandhiji. But something happened with the Gandhiji. At that time, Nehru and Sardar Vallabhbhai Patel, to whom made the Indian Prime Minister first. But there was very dirty politics. Very dirty politics played in that time. Nehru was not ready to give the total situation for the Sardar Vallabhbhai Patel. But the Patel have a very good, strong mind, you see. But due to some dirty politics game, Gandhiji had taken the decision, yes, we will make the Prime Minister Jawaharlal Nehru. No doubt, Nehru family, he was also Kashmiri Brahmin, but this is the wrong thing. Forefather of Nehru was also from the Muslim community. Also. He was also eating the cow beef, you see. People was not satisfied with him, but the politics game was just running on. But today, the 75th year of India's Independence Day, we are celebrating today on the 15th of August. Now the India is in another direction now. He is also on the right path.
the image and of India is also, it is spreading all over the world. Forget about that. This is the independence of the whole country. Now we are going to talk only the independence of the soul. The soul is bounded by the karma. Soul is bounded by so many other karmas. India's independence, it is possible, and for any country it is possible. But the soul which is bounded by the karma for 70 Koda, Kodi, Sagropam, and so many other karma prakritis. When we come to know that this type of system, what is moksha, what is soul, what is granthi, what is Samyak Darshan, how to achieve that Samyak Darshan, then you will decide yourself, you can take the decision, otherwise not possible at all. So for this, we are doing every effort only on the first step of the Gunasthan, Mithyatva. मिथ्यात्व पर ही रह करके, मिथ्यात्व के घर में रह करके इतना बड़ा काम यथा प्रवृत्तिकरण करना, आत्मा के ऊपर से 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्ट्रॉन्ग बंध स्थिति को घटाते घटाते अंतः कोड़ाकोड़ी सागरोपम एक तक लाने का काम। अब ये सारा ही हमको जो कुछ करना पड़े, जिस तरह से करना पड़े वो हम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो हमने पहले ये किया कि ये जो गांठ है इस ग्रंथि तक अब पहुंचना है हमको, और यहाँ अगर हम प्रवेश कर जाते हैं तो ये अब सेकंड स्टेज आएगा आपका अपूर्वकरण का। इसके पहले ये चरम यथा प्रवृत्तिकरण आ गया। अब इसके पहले हम जो है जो सर्व सामान्य यथा प्रवृत्तिकरण करते रहे। अब यथा प्रवृत्तिकरण ये भी काम का है, कोई वेस्ट नहीं गया है आपका फर्स्ट स्टेज के अंदर। अब इसमें आपने 70 से नीचे उतरते 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 आप जो यहाँ तक पहुंचे हैं साहब, अब यहाँ आकर के आप एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम के अंदर आए। ये रिजल्ट यथा प्रवृत्तिकरण का बहुत अच्छा है। आप सोचिए, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। मिथ्यात्व के घर में रहकर मिथ्यात्व की बंध स्थिति को 70 कोड़ाकोड़ी से एक कोड़ाकोड़ी तक नीचे उतार करके लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। लेकिन फिर भी जो है ये इतना बड़ा काम जीव करता तो है। अब ये फर्स्ट स्टेप के अंदर हुआ क्या कि जीव आया फिर चला गया, फिर प्रयत्न किया फिर आया फिर चला गया, फिर प्रयत्न किया। इसलिए ये कॉमन जो सामान्य यथा प्रवृत्तिकरण था, एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, असंख्य बार होता गया। लेकिन जब एक बार हम यहाँ पर लास्ट बाउंड्री में आ गए, अब लास्ट के अंदर हमको चरम यथा प्रवृत्तिकरण करना है। अब जब चरम यथा प्रवृत्तिकरण हो जाए आपका, अब इसके बाद आप अपूर्वकरण की भूमिका में आगे बढ़ गए। अब अपूर्वकरण के अंदर ये फिक्स हो गया है, यू कांट गो बैक। अब आप पीछे नहीं जा सकते। द सोल्जर्स, दोज हु आर ऑन द पोजीशन ऑफ द बॉर्डर, either they are on the border of war, you say, they can't go back. अगर वो पीछे जाता है तो भी उसको शूट करने का ऑर्डर है। अब बॉर्डर पर है, वॉर बॉर्डर पर आ गया है, he should not go back। अब वहां से भागना उसके लिए संभव नहीं है। नहीं तो आपको बॉर्डर पर जाना ही नहीं, नहीं तो आपको सोल्जर बनना ही नहीं चाहिए साहब। क्यों बने आप सोल्जर पे? अगर आप उस समय एक हो कि नहीं मेरे को पत्नी बच्चे याद आ गए, अब मेरे से नहीं रहा जा सकता है, अब मैं नहीं जा सकता हूँ, तो फिर आप जो है आर्मी में से निकल जाओ, आप आर्मी छोड़ दो। अदरवाइज अगर आर्मी में जाना है, रहना है,
तो आपको निश्चित रूप में जो है आपको बॉर्डर पर जाना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा, आपके लिए लड़ना अनिवार्य। अब हमने क्या किया है, ये यथा प्रवृत्तिकरण का काम कर लिया, चरम यथा प्रवृत्ति भी हमारा हो गया। अब ये हो रहा है, किससे हो रहा है, ये किसके कारण किस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है? पारुल बेन बोलो। Saib when we have reduced from 70 Kroda Krodi Sagaropam to the first one Kroda Krodi Sagaropam, at that time we start moving towards, we become Dharma Anuragi, and we start getting into the last phase, which is the Charam Yatha Pravrutti Karan. Because our whole tendencies now become slowly, it becomes more Dharma Premi, Dharma Anuragi, and seekers of pure knowledge. हाँ जी, कितने कर्म है यहाँ पर मनोज भाई बोलो। ये कर्म हम सब यहाँ पर लिख रहे हैं। अब इन कर्मों के अंदर ये कर्म अलग अलग हैं। अब इन कर्मों के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे, अब जो है जिस प्रकार के जैसे जैसे कर्म है, इनके अंदर आपको ये समझना है कि हाँ जी, ये 8 कर्म हो गए। 8 कर्मों के अंदर आपको बरोबर ख्याल है सबको अच्छी तरह से? प्रवीण भाई पढ़ो, 8 कर्मों के नाम बोलिए। ज्ञानान्य कर्म, दर्शनावन्य कर्म, मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म, नाम कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, गोत्र कर्म। अब यहाँ पर देखेंगे आप, इन कर्मों के अंदर ये जो कर्म है और इसके साथ में ये जो कर्म है, अब ये कर्म है आपका मिथ्यात्व मोहनी, और ये कर्म है अनंतानुबंधी कर्म, और ये इस दोनों के बीच में जो गांठ बनी हुई है वो ये, और ये जो बन गया तो इसकी स्थिति जो है ये 70 कोड़ा कोड़ी सागर होगा। अब बाकी के कर्मों का सबका क्या हिसाब है? कर्म तो बाकी के बहुत है। आपने ज्ञानावर्णीय कर्म भी तो बांध के रखा है, दर्शनावर्णीय कर्म भी बांध करके रखा है। अब ये दर्शनावर्णीय के 2 डिवीजन हम अगर अंदर से कर देते हैं तो ये सारे कर्म हमने बांध करके रखे हुए हैं। इधर आप मोहनीय कर्म में भी दूसरे कर्म हमने बांधे हुए तो है ये। अब इन कर्मों के अंदर आपने किस प्रकार के कैसे कर्म, अब इधर अंतराय कर्म बांधे हैं। अब इन कर्मों की प्रकृति हमारे सिर पर है कितनी? इधर ये नाम कर्म है, इधर गोत्र कर्म है, इधर ये वेदनीय कर्म है, और ये आयुष्य कर्म। अब इतने हमने सब कर्म बांधे हुए हैं। अब इन कर्मों की मिनिमम लिमिट, मीडियम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट, अब इनके अंदर से हमको क्या देखना है? अब सब कर्मों की अपनी अपनी टाइम लिमिट एक बार हम फिक्स कर लेते हैं। अब ये आपको ख्याल में आना चाहिए। अब ये कर्म
आज ये कर्मों की बंध स्थिति आपको देखना है। ये 8 प्रकार के कर्म है। अब किस कर्म की बंध स्थिति मतलब टाइम लिमिट, अब मिनिमम कितनी है, मैक्सिमम कितनी है। वन साइड इज ओनली मिनिमम, अनदर साइड आई एम राइटिंग द मैक्सिमम। अब मैक्सिमम के अंदर आप लिखेंगे ये मोहनीय कर्म है तो इसकी 70 कोड़ा-कोड़ी हो गई। दर्शनावर्णीय कर्म की 30 कोड़ा-कोड़ी मैक्सिमम है। ज्ञानावर्णीय कर्म की 30 कोड़ा-कोड़ी मैक्सिमम है। अंतराय कर्म जो है इसकी 30 कोड़ा-कोड़ी मैक्सिमम है। इधर नाम कर्म की जो है वो 20 कोड़ा-कोड़ी मैक्सिमम है। इधर गोत्र कर्म की 20 कोड़ा-कोड़ी मैक्सिमम है। इधर वेदनीय कर्म की जो है 30 कोड़ा-कोड़ी मैक्सिमम है। ये आयुष्य की 33 सागरों पर मैक्सिमम है। अब ये जो आपने पूरा पिक्चर देख लिया, अब इनके अंदर सबके अंदर मिनिमम तो जो है, अगर आप मिनिमम सोचो तो अंतर्मुहूर्त है। अब किसी का 1 अंतर्मुहूर्त है, 8 अंतर्मुहूर्त है, 12 अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त 2 घड़ी का ही होता है, 48 मिनट। अब इनमें से जितनी ये मैक्सिमम है, थोड़ा देख करके ब्लैक बोर्ड पर से लिख लिया। यस जी सर। बोलिए नरेंद्र जी, पढ़ेंगे? लिखा हुआ पढ़ेंगे। कर्म बंध की स्थिति मैक्सिमम, ज्ञानावर्ण्य कर्म की 30 कोड़ा-कोड़ी, रसनावर्ण्य कर्म की 30 कोड़ा-कोड़ी, मोहनीय कर्म की 70 कोड़ा-कोड़ी और अंतराय कर्म की 30 कोड़ा-कोड़ी, नाम कर्म की 20 कोड़ा-कोड़ी, गोत्र कर्म की 20 कोड़ा-कोड़ी, वेदनीय कर्म की 30 कोड़ा-कोड़ी और आयुष्य कर्म की 33 सागरोपम। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट इज 1 अंतर्मुहूर्त। हाँ जी, अब किसी की 1, किसी की 8, किसी की 12 ऐसे अंतर्मुहूर्त है। अब सवाल क्या है, हमने अब सबकी हम माइनस करके रिड्यूस करते घटाते घटाते 1 कोड़ा-कोड़ी के अंदर लाए, यथा प्रवृत्तिकरण के अंदर। जब आपने यथा प्रवृत्तिकरण किया तब ये क्या हुआ, इधर ये 30 है। अब इस 30 में से आपने 1 के अंदर लाया, ये 30 है, इसको आपने 1 के अंदर लाया। ये 70 है तो इसको आपने 1 के अंदर लाया। ये है, इसको आपने अंतराय कर्मों को 1 के अंदर लाया। मतलब जितनी जितनी मैक्सिमम थी आपने सबका काम कर लिया, समझे। अब इसको 1 के अंदर लाया। अब आपको समझना क्या है, चलो यथा प्रवृत्तिकरण के अंदर बहुत बड़ा काम हो गया। ये काम कोई छोटा काम नहीं है, सामान्य काम नहीं है साहब। 70 में से आप जो है 69 क्षय कर लो, खपा दो, घट जाए और आप 1 के अंदर आ जाओ। दुनिया का इतना बड़ा काम सामान्य काम नहीं। दिस इज द वेरी फर्स्ट विक्ट्री। और हुआ किससे है, जीव तो अभी मिथ्यात्व तो नहीं है, कोई धर्म नहीं किया है, कोई आंबेल उपवास नहीं किया है, कोई उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से यथा प्रवृत्तिकरण करने के लिए स्ट्रॉन्ग माइंड बनाया, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड बनाया, तब जा करके उसने अपना कर्म क्षय इतना तो किया है। लेकिन अभी यहाँ पर आप ये समझ गए कि 1 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम मतलब ये अंदर आया, तो ये है कितना 1 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम? बोलेंगे आशा बेन? अब ये जो हमारा कर्म है, 8 कर्मों के अंदर जिस जिस प्रकार के जैसे कर्म आपने बना तो दिए। अब इन कर्मों के अंदर आपको ये देखना है, इन कर्मों के अंदर अगर आपने जिस तरह से अंदर देखा
अब ये कौन सी कर्म प्रकृति आपकी कितनी ज्यादा है? मैं यहाँ पर अंदाज से लिखता हूँ कि आपने अगर ये कर्म प्रकृति घटाई और एक के अंदर लाई, लेकिन इन सब के अंदर अगर ये कर्म प्रकृति आपकी 100 करोड़ बरस की है, ये कर्म प्रकृति 1000 करोड़ बरस की है, ये कर्म प्रकृति 1 लाख करोड़ बरस की है, ये कर्म प्रकृति 100 करोड़ बरस की है, ये कर्म प्रकृति आपकी 10 करोड़ बरस की है, ये कर्म प्रकृति आपकी 10,000 करोड़ बरस की है। अब ये कर्म प्रकृतियां अंदर जो है, इतनी बड़ी बड़ी कर्म प्रकृतियां हैं। अब इधर देखिए, ये आया कौन सा है? ये वेदनीय कर्म है। और ये आपकी कर्म प्रकृतियां अंदर 10 लाख बरस की है, ये 1 करोड़ बरस की है, ये 100 करोड़ बरस की है। अब ये सारी कर्म प्रकृतियां हैं। और इधर आपका ये जो है आयुष्य है, इधर आप यथा प्रवृत्ति करण करो और बीच में आपका आयुष्य पूरा हो जाए तो क्या करेंगे? आपने यथा प्रवृत्तिकरण चालू किया, मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी तरह से करे हो, और इधर आपका आयुष्य पूरा हो गया। अब आप क्या करेंगे? अब किसी ने यथा प्रवृत्तिकरण किया और वो चरम यथा प्रवृत्तिकरण में आया और उधर जो है उसका पैरालिसिस हो गया सा, किसी का एक्सीडेंट हो गया। आज सुबह जो है वो निकले हैं, सुबह ही पालीताना जाने को निकले, और पालीताना जाते जाते इतने अच्छे भाव से गए, यहाँ से पचकान करके गए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अब क्या करना? कोई पालीताना से शंकेश्वर से यात्रा करके वापस लौट रहे थे, अब इतने अच्छे भाव उनके बने, इतनी अच्छी यात्रा की, सब कुछ किया, और घर आते आते एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल के अंदर है। अब वहां पर अनकॉन्शियस पड़े हुए हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं कि भाई we will wait for one day, what will happen, we can't say that anything। ऐसी परिस्थितियां जब आ जाती है तब क्या करना? अब ये यथा प्रवृत्तिकरण तो हमारा बार बार होता रहता है। अब ऐसी परिस्थिति आ गई, इतनी मेहनत की आपने, इतनी मेहनत की, कोई सामान्य मेहनत तो नहीं थी सर। अब अगर आपको ये ख्याल आ जाए, इनके अंदर हम ये समझ लें कि भाई ये मेहनत हमारी चल रही है, तो आप क्या समझ रहे हो? सागरोपन का मतलब क्या है? अब मैं इधर लिखता हूँ, आप ये समझिए फर्स्ट स्टेप के अंदर, अब ये 10 लाख बरस का कर्म, ये कर्म आपका 10 करोड़ बरस का, ये कर्म आपका तीसरे स्टेज पर 100 करोड़ बरस का, ये कर्म यहाँ पर आपका 1000 करोड़ बरस का। इससे आगे ये कर्म, अब आप विचार कर लो, मैंने अभी तो 1000 लाख करोड़ इतना ही फिगर लिखा है सर, पर હવે વિજયભાઈ 1000 કરોડ વર્ષ કોને કહેવાય? आप सोचो पहले, 1000 करोड़ बरस किसको कहते हैं? ये टाइम लिमिट कोई छोटी है कि बड़ी है? बहुत बड़ी है। अच्छा, अब आपने यथा प्रवृत्ति करण में 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का क्षय करके बहुत बड़ा हिमालय जो है उसका पाउडर कर दिया। लेकिन अब क्या करना? अब यहाँ पर ये कार्य करने के लिए, आगे का कार्य करने के लिए, अब सेकेंड स्टेज के अंदर ये आएगा अपूर्वकरण। अब यहाँ पर आप समझिए, अपूर्वकरण शब्द के अंदर इसका मीनिंग क्या होता है? अपूर्व,
नेवर हैपन बिफोर, पहले भूतकाल में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, किया ही नहीं है। It never happened in past. The past may be from in this life past, the past may be of the past lives past, whatever and whenever, लेकिन ये कभी हुआ कि नहीं हुआ। अब ये तो हम करेंगे। ग्रंथि भेद is the only one karma prakriti in मिथ्यात्व मोहनीय कर्म। But what about the other karmas? What about the all other 7 कर्मास? चलो हम आयुष्य को छोड़ देते हैं, लेकिन ये सब कर्म प्रकृतियां कितनी है? अब मेरा प्रश्न ध्यान से समझकर मेहता जी आप उत्तर देंगे। आपको सबसे ज्यादा भारी कर्म, आपको सबसे ज्यादा जो है ऐसा कोई भारी कर्म कौन सा लग रहा है? चलो मेहता जी ने छोड़ दिया है। मोहनीय कर्म से। अच्छो अजी छो चलो मेरे को तो बंद करी जाता रहे सुनते। आपको मोहनीय कर्म को छोड़ दो। अभी मोहनीय कर्म के अंदर तो आपकी 70 कोड़ा कोड़ी की बंद स्थिति को आपने घटा के एक कर दिया, लेकिन अब बाहर दूसरे 7 कर्मों के अंदर आपको कौन सा भारी लग रहा है? ज्ञानावर्णीय कर्म उदय में आएगा तो चलेगा, दर्शनावर्णीय कर्म उदय में आएगा तो चलेगा, अंतराय कर्म उदय में आएगा तो चलेगा, अंतराय कर्म भारी लग रहा है, ये कर्म उदय में आएगा तो चलेगा। जनक भाई बोलो। साहब अगर मोहनीय कर्मों को अगर हम बात साइड पे रखते हैं तो उसके बाद अंतराय कर्म सबसे भारी कर्म है। चलो अब ये अंतराय कर्म इनको भारी लग रहा है। ऐसी स्थिति में आपने 70 कोड़ा कोड़ी का मोहनीय कर्म मिथ्यात्व मोहनीय घटा दिया, लेकिन अब उसके सामने 10,000 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का अंतराय कर्म आया। क्या करना? कोई ने कयु कर्म आयु, कोई ने कयु कर्म आयु, कोई ने पैरालिसिस થઈ ગયું भाई साहब, किसी को अटैक आ गया। अब उसकी तो मेहनत सब पानी में जाएगी कि नहीं जाएगी? क्या होगा? यथा प्रवृत्तिकरण करके 70 में से घटाकर जो 1 पर आया, अब उसके बाद ये स्थिति आ गई तो उसकी मेहनत का क्या होगा? अब आपको यहाँ पर ये ख्याल आ रहा है अपूर्वकरण। बोलिए पुष्पराज जी, आपको ख्याल आया? अपूर्वकरण मीन्स व्हाट? आपको क्या करना है? आत्मा का ऐसा प्रबल पुरुषार्थ जो आत्मा ने पहले कभी नहीं किया हो। तो ये भी तो अपूर्वकरण में वखारिया जी 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम ने अपूर्वकरण में केम नहीं करवू? કારણ કે અપૂર્વકરણમાં તો ઓલરેડી પહેલા જ યથામાં થઈ ગયેલું છે, ચરમ યથા પ્રવૃત્તિકરણ સુધીમાં। अपूर्व का मतलब ये है पहले कभी नहीं किया हो। तो ये 70 कोड़ा कोड़ी में तो पहले कभी नहीं किया है, तो उसको क्यों नहीं गिन लेते हो फिर आप? मेहता जी बोलो। यथा प्रवृत्तिकरण तो बोलिए। सॉरी आप बोलोगे। शायद आपको बोला था विच्छामित्रक्रम में, मेहता जी के वजह से कंफ्यूज आप बोलिए। यथा प्रवृत्तिकरण जीव ने बहुत बार किया है और वो करके वापस गया है, इसलिए वो बार बार किया भी है। लेकिन अपूर्वकरण ऐसा प्रबल पुरुषार्थ है जो जीव ने पहले कभी नहीं किया है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद आपको, फर्स्ट प्राइज है। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की बंद स्थिति घटाने का यथा प्रवृत्तिकरण का काम तो हमने पहले भी कर लिया। एक बार ही नहीं किया, 2-4 बार किया, 10 बार किया, 50 बार किया, 100 बार किया, लेकिन वो रिपीटेडली वापिस आ गए। वो स्थिति आपकी रिपीट होकर के वापिस आ गई। अब ये काम जब इतना बड़ा काम 70 कोड़ा कोड़ी का यथा प्रवृत्ति में हो सकता है, तो अब ये तो 70 कोड़ा कोड़ी के सामने ये तो 100 करोड़ 1000 करोड़ तो क्या हिसाब में? आप सोचो ये क्या हिसाब में, समझे कि नहीं?
अब ये कर्म हमारे चल रहे हैं। अब कर्म की बंध स्थितियों के अंदर ये कर्म कोई भी हो, अब ये मैंने लिखा यहाँ पर 1000 करोड़, अब आप लिखो 1 लाख करोड़। अब ये आते 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 ये कर्म जो है अंदर जो जिस प्रकार के पड़े, अब आए साहब यहाँ पर आपने ये देखा कि यहाँ आके 1 सागरोपम, बोलो હવે બીનાબેન 1 સાગરોપમ એટલે કેટલા વર્ષ થયા? નથી એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ નથી. ક્રોડાકડી પલેઓપમ સમથિંગ. બોલો બિપિનભાઈ 1 સાગરોપમ એટલે કેટલા વર્ષ થયા? असंख्यात वर्ष से। माताजी आप आए हुए, बोलिए कहाँ कितने बरस हो गए? असंख्यात वर्ष। हाँ चलो बहुत धन्यवाद, फर्स्ट प्राइज आपका है। अब ये असंख्य वर्ष का हिसाब है। हाँ जी, अब 1 सागरोपम के अंदर भी आने के बाद अभी भी ये असंख्य वर्ष है। अब बोलिए साहब, इतना अभी कर्म, हैवी कर्म, इतना भारी कर्म अभी स्टॉक में पड़ा है, और इन 7 में से आप 8 कर्मों में से अलग अलग रूप में अगर हम देखने जाए साहब, तो इधर आपका ये ज्ञानावर्णीय कर्म, इधर आपका ये दर्शनावर्णीय कर्म, इधर मोहनीय कर्म के अंदर की दूसरी कर्म प्रकृति भी आएगी। ये आपने 70 वाली जरूर निकाली है, लेकिन ये 70 की जाने के बाद अभी ये 1 की है, अभी आधे की है, अभी ये अलग अलग पड़ी है। ये कर्म प्रकृतियां अलग है, ये अंतराय कर्म के अंदर अब ये कर्म प्रकृतियां जो जिस हिसाब की पड़ी है, 1 करोड़ बरस की भी पड़ी हो, 100 करोड़ बरस की भी पड़ी हो, तो ये तो आपकी हालत खराब कर सकते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। साहिब जी, जैसे आपने लिखा है कि 70 करोड़ कौड़ी की कर्म स्थिति जो है वो 1 तक आई है, तो ऐसी तो अनंती कितनी सारी है, तो वो एक टोटल 1 बाकी रही कि सबकी अलग अलग की? सबका टोटल करके 1 करिए आप। ओके। सबके अंदर जितने भी अलग अलग हैं, लेकिन उसमें से आप अभी हम राजी हो रहे थे कि 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, अभी मैंने कितना लिखा था, अभी ये तो लिखा है 1 सागरोपम। अब मैं सागरोपम की लाइन चालू करूं। अब सागरोपम के अंदर आपको ये लिखना है, यहाँ पर ये आप लिखेंगे 1 सागरोपम। अब ये आया 10 सागरोपम, ये आया 100 सागरोपम। अब 1 के बाद 1, 1 के बाद 1 का हिसाब करिए आप, फिर अंदर से ख्याल आएगा। अभी आपका जो है 1000 सागरोपम, अभी आपका ये आ गया 1 लाख सागरोपम, अभी आपका आया ये 1 करोड़ सागरोपम। कितना था विजय भाई, जो यहाँ पर कितने हुए? जी आ चार्टर्ड अकाउंट नो क्या क्वेश्चन છે પેલા વિજયભાઈ મહેતા ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટ નો ક્વેશ્ચન છે। 1 લાખ 1 કરોડ 1 લાખ રૂપિયા નથી કાકા, રૂપિયા હોય તો કદાચ તમે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ નું નામ આપો, આ રૂપિયા નથી। ये बरस का हिसाब है, बरस में गिनती करना है। ये अभी अभी अंदर पड़ी है, ये अंदर की कर्म प्रकृतियां है। अभी आप पहले इनको समझिए, समझे कि नहीं? ये आत्मा ने बांधे हुए कर्म की प्रकृतियों के अंदर अब ये ज्ञानावर्णी आपका अगर 1 लाख सागरोपम होवे, तो अभी दर्शनावर्णीय कर्म आपका 1 करोड़ सागरोपम होवे, तो अभी 1 कोड़ा कोड़ी का फिगर नहीं आया है।
आप इधर देखिए, बोर्ड पर देखिए, जीव ने यथा प्रवृत्तिकरण करके 70 में से घटा करके एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम के अंदर आ गया। जनरल कॉमन सेंस में भी एक सागरोपम बरोबर असंख्य वर्ष। अब आप ये 10 सागरोपम है, मतलब कितना हुआ नीति बहन? 10 मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात वर्ष। हाँ, वेरी गुड। अब इसका कितना हुआ? 100 मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात वर्ष। वेरी गुड। इसका कितना हुआ? 1000 मल्टीप्लाइड बाय असंख्य। बाय असंख्य। सबके साथ में अभी सागरोपम तो जुड़ा ही है। अब इसके अंदर 1 लाख सागरोपम है, अभी 1 करोड़ सागरोपम है। अब लास्ट में आते आते आप इस फिगर पर आइए। अब आपको ये ख्याल आएगा कि 1 करोड़ को करोड़ से गुणाकार करो, ऐसा सागरोपम जो है, अब ये आपने अंदर से किया, यथा प्रवृत्तिकरण के अंदर ये किया, मतलब सागरोपम बरोबर असंख्य। अब असंख्य को करोड़ से गुणाकार करो, तब जाके आपका 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम आया। और वो अंदर की हमारी कर्म प्रकृतियां हैं। अभी आपने ये 70 कोड़ा कोड़ी का विजय प्राप्त कर लिया। अब आपको अपूर्वकरण करना था और ब्रेन स्ट्रोक आ गया, हार्ट अटैक आ गया। ये कौन सा कर्म है? अशाथा वेदनीय। अब इतना भारी अशाथा वेदनीय कर्म आया। अब आप जो है अनकॉन्शियस होकर के हॉस्पिटल में पड़े हो साहब। अब आपका यथा प्रवृत्तिकरण किया, उसका क्या होगा? आपने कर लिया था, वो काम तो किया था आपने, और इधर जो है ये प्रॉब्लम आकर के खड़ा हो गया सर। आजकल ब्रेन स्ट्रोक भी बहुत आ रहे हैं, हार्ट अटैक भी बहुत आ रहे हैं, यंग एज में आ रहे हैं, एट द 35 एंड 38 और बिफोर 30। अब ये आपके ऐसे ऐसे अटैक आएंगे, क्या करेंगे सर? अभी मैं शांता क्रूज में था लास्ट टाइम, यंग पीपल सब एट द एज ऑफ जस्ट 40 के आसपास, और उनका ब्रेन स्ट्रोक आ गया। जस्ट ही वाज प्लेइंग द क्रिकेट ऑन द ग्राउंड। हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टर ने कहा ऐसा ऐसा सब करके उनको बचा लिया। बोले आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया था, ब्रेन स्ट्रोक आ गया हार्ट में, तो उन्होंने जो है वो 2 स्टेन बैठा दिए और फिर उनको बोले। लेकिन हुआ ये कि मेमोरी चली गई। अब मेमोरी का लॉस इतना हो गया, अब कोई भाव ही नहीं बन रहा है, कोई इच्छा ही नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही है। अब ऐसी परिस्थिति में यथा प्रवृत्तिकरण 70 का रिजल्ट लाने के बाद भी आगे क्या करना? अब इसके लिए ये इतना सब हो गया, ये सब कर्म प्रकृतियां अंतर स्टॉक में पड़ी है आपकी। अब भले ही 10 लाख की होवे कि 10 करोड़ होवे, मैं आपको पूछता हूं कि इफ यू विल बी फील द अटैक ऑफ द पैरालिसिस and just you are sleeping on the bed for 10 days or 20 days or 1 year, is it possible for you? यहाँ पर बम्बई के अंदर पैडर रोड के ऊपर एक आदमी जब अनकॉन्शियस हो गए तो he passed the 16 years of the life. अब उनकी वाइफ कंटाल गई, डॉक्टर को एक दिन जाके बोला प्लीज डॉक्टर यहाँ तो इनको पॉइजन दे दो, समझे कि नहीं, अब मेरे से देखा नहीं जाता। He is not dead, you see, he is alive, but just lying down on the bed, but unconsciousness. लेकिन ये है कि ट्यूब से फीडिंग हो रही है, यूरिन बाथरूम हो रहा है, गाड़ी चल रही है। सर आत्मा को तो कुछ नहीं हुआ, तो किसको होता है? ये तो बॉडी को हुआ ना। तो बॉडी में कौन छे? रही रही ने विजय भाई पाछा तमे ત્યાં જાવીને તમારી સુઈ અટકી જાય। સફર કોણ કર रहा है?
ब्रेन स्ट्रोक से आपकी ज्ञान की सारी सिस्टम डैमेज हो गई तो अंदर कौन है? आत्मा को नहीं हुआ तो शरीर को ही होता है क्या? लेकिन शरीर का मैकेनिज्म कौन चला रहा है? शरीर जड़ है, औदारिक पुद्गल परमाणु की वर्गणाओं से बना हुआ शरीर पिंड है। ईच एंड एवरीथिंग अंदर आत्मा ही कर रही है। ज्ञानावरणीय कर्म भी आत्मा का है, दर्शनावरणीय कर्म भी आत्मा का है, मोहनीय कर्म भी, अंतराय कर्म भी, और पैरालिसिस भी जो हो रहा है। तो आप क्या सोचेंगे? आत्मा को कोई लेना देना नहीं है, खाली जो है शरीर के अंदर है। तो मैकेनिज्म जो है आप कोई सेट कर लो तो फिर चलना शुरू हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ 16 बरस तक अप टू 16 इयर्स बॉम्बे के पेडर रोड पर एक आदमी 16 बरस तक अनकॉन्शियस कंडीशन में पड़ा है, बिल्कुल अनकॉन्शियस, आंख खोल नहीं सकता है, पत्नी को देख नहीं सकता है, बच्चों को पहचान नहीं सकता है, नथिंग एट ऑल। बस वो ट्यूब से जो है थोड़ा सा लिक्विड डालो और पति जिंदा है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन 16 ईयर्स, और ऐसे केस आज भी बहुत है। कोई 2 बरस, कोई 5 बरस, कोई 10 बरस, कोई 7 बरस, कोई कितने बरसों से अनकॉन्शियस कक्षा में ये चल ही रहा है सब। अब क्या करना? बट द हार्ट इज फंक्शनिंग, किडनी इज फंक्शनिंग, लिवर इज फंक्शनिंग, बट जो अंदर की ज्ञान दर्शन की चेतना है वो बंद पड़ी हुई। एंड डॉक्टर इज गिविंग द होप, देयर आर चांसेस एनी टाइम, कभी भी आ सकती है चेतना, कभी भी आ सकती है। अब उसका क्या करना साहब? अब ऐसी स्थिति के अंदर सेवा करने वाले की हालत क्या होने से? आपने एक डिजीज सुना है, मेनिंजाइटिस हो जाता है। सेरिब्रल ब्रेन जो है, सेरिब्रल ब्रेन के अंदर पानी भर जाता है और फिर वो आदमी देखना, सुनना, करना, समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो ये आ जाए, ज्ञानावरणीय कर्म उदय में आ जाए, द पर्सन बिकम मेंटली रिटार्डेड, तो क्या करेंगे आप? अब ऐसी स्थिति में अगर सिक्के कोड़ाकोड़ी का रिजल्ट लाया हो, यथा प्रवृत्तिकरण कर करके वो आया है, और उसको अगर किसी टाइम में ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आ गई, ज्ञान के तंतुओं पर आ गई, जो अंदर ज्ञान तंतुओं की धाराएं चल रही है, अब उसमें ऑटिज्म आदि कुछ आ गया तो क्या करेंगे? आजकल किसी को बहुत ज्यादा लोगों को अल्जाइमर हो जाता है। अल्जाइमर के अंदर, पार्किंसन के अंदर मेमोरी चली जाती है। अब वो मेमोरी से भूल जाए तो क्या करना? अब इसका कोई रास्ता है क्या? साहब जी, आत्मा की मेमोरी चली जाती है तो काका मेमोरी कोने होय छे? मेमोरी एटले मति ज्ञान। मेमोरी एटले इंग्लिश भाषानो शब्द जे छे मेमोरी, और उसको आत्मा के ज्ञान, 5 ज्ञान में तो पहला मति ज्ञान ही तो कहते हैं। मति ज्ञान में ही मेमोरी होती है ना, अलग थोड़ी होती है। मैं बार बार आपको कहता हूँ, फिजिकल स्ट्रक्चर इट इज ओनली मेड बाय द औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु से बना हुआ जड़ पिंड है, और जड़ पिंड के अंदर शरीर में कोई मेमोरी नहीं रहती है भाई साहब। ये आप समझ में जाकर नहीं आ रहा है साहब जी। डिसेक्शन, मेडिटेशन में और ये स्टेट बताया, उसमें क्या फर्क हुआ फिर? आप ब्रेन डिसेक्शन कराइए, ब्रेन डिसेक्शन में पूरा ब्रेन ओपन करिए, अंदर से कुछ भी नहीं निकलेगा। ज्ञान तो आत्मा का है ना। अब क्या करेंगे? मेमोरी नहीं चलेगी तो क्या करेंगे आप? अब उसके लिए करण, अपूर्व करण, करण के अंदर करण आत्मा की शक्ति है। आत्मा की अनंत वीर्य की शक्ति ज्ञान के साथ कनेक्टेड हो, अब उसको वो अपूर्वकरण कर सकेगा। आत्मा के वीर्य की शक्ति ज्ञान के साथ कनेक्टेड हो तभी यथा प्रवृत्तिकरण कर सकेगा। इसलिए दोनों शब्द साथ में जुड़े। करण शब्द आत्मा की एनर्जी जरूर है, लेकिन वो एनर्जी सिर्फ आपके नॉलेज में, ज्ञान दर्शन में ही आ रही है। इट इज नॉट द फिजिकल एनर्जी।
आप जाकर के दीवार नहीं तोड़ना है, पत्थर नहीं तोड़ना है साहब, आपको कोई कंक्रीट की बिल्डिंग नहीं तोड़नी है, अंदर कर्म की बंद स्थिति तोड़नी है साहब, और ग्रंथि भेद करना है, गांठ खोलनी है अंदर से। उसके लिए आपको अपने अंदर की एनर्जी का यूज करना है, बाकी कहाँ कुछ नहीं करना, कोई मतलब नहीं। फिजिकल एनर्जी यहाँ काम नहीं आती है। आप जिम में जाके मसल्स बना लो और फिजिकल एनर्जी बना लो, इससे क्या होने वाला है? वो फिजिकल स्ट्रक्चर को सुधारेगा, लेकिन जो आत्मा के अंदर जो ज्ञान की चेतना बढ़नी चाहिए, ये यथा प्रतिकरण अपूर्वकरण करेगा कौन अंदर? अब यहां तक बात समझ लो पहले। ये इतनी सब कर्म की प्रकृति अंदर आ गई, ये इतने सब मैंने लिखा है। अब कोई करोड़ बरस की है कि एक सागरोपम की है, लेकिन ये सब कोड़ा कोड़ी सागरोपम के अंदर है। आप राजी जरूर हो गए, 70 में से 69 गए, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब आगे क्या करना है? एक सागरोपम की है, आधे सागरोपम की है, 10 करोड़ बरस की है, 100 करोड़ बरस की है। ये कर्म बहुत भारी है। किसी को 10 बरस के लिए भी अल्जाइमर हो जाए, किसी को 10-20 बरस नहीं 5 बरस के लिए पार्किंसन हो जाए, कितनी उसकी लाइफ कैसी हैंडीकैप हो जाती है, लाइफ कैसी हैंडीकैप हो जाती है, आप सोचो समझे के क्या परिस्थिति हो गई। पैरालिसिस वाले लोगों को देखते तब कितना मन में दुख होता है कि बेचारे कितने पराधीन हो गए, पानी का गिलास भी खुद भर के नहीं पी सकते हैं। जब हाथ ही नहीं उठा सकते हैं तो क्या हालत होती है। तो बाकी की सब कर्म प्रकृतियां तो है ना, इतना जरूर प्लस पॉइंट में फायदा हुआ, आप 70 में से 1 पर आ गए, ये आपका प्लस पॉइंट जरूर। लेकिन अब बाकी की कर्म प्रकृतियों के लिए क्या करना? अब सेकंड स्टेप में जब आएंगे हम, अब ये सेकंड स्टेप यहाँ पर आपका शुरू होगा। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है? अपूर्वकरण। अब ये आपका अपूर्वकरण, तो यहाँ पर जो है करण, इट इज दैट एनर्जी। अब ये आपके एनर्जी किस में आनी चाहिए? आपके ज्ञान में आनी चाहिए, आपके फीलिंग्स में आनी चाहिए, आपके ये है क्या? अब व्यवसाय के अंदर भावों की विशुद्धि में ही तो चल रहा है अंदर। अब इन अपूर्वकरण में कल मैंने आपको जो 5 स्टेप बताए थे, अपूर्व स्थिति घात, अपूर्व रस घात, अपूर्व गुण संक्रम, अपूर्व गुण श्रेणी और अपूर्व स्थिति घात और ये बंद स्थिति घात। अब ये आप जब 5 करने में, हम पहला फर्स्ट स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं अपूर्व स्थिति घात का। अब इसका मतलब ये हुआ कि अंदर की ये सारी जितनी टाइम लिमिट है, बंद स्थितियां हैं, अब इनको कैसे घटाए। अब आपको ये समझना है। अब क्या है, सबका कर्म शास्त्र की स्टडी का बेस भी तो तैयार नहीं है, बैकग्राउंड भी तैयार नहीं है। तो मुझे वापस कर्म शास्त्र में जाना, फिर उसकी बंद स्थितियां समझाना, फिर आपके सामने ये ला करके पिक्चर क्लियर करना। नहीं करूंगा तो भी समझ में नहीं आएगा। ये इंटरनल होने वाली सारी प्रक्रिया है। अब हम सेकेंड स्टेप में आकर के अपूर्वकरण में प्रवेश करते हैं। जीव ने कभी भी पास्ट टाइम में पहले बिफोर कुछ भी ऐसा नहीं किया है, वो आज फर्स्ट टाइम कर रहा है, इसलिए उसका नाम अपूर्वकरण रखा है। अब अपूर्वकरण में जीव क्या क्या करेगा, क्या क्या करना है उसको, वो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। नाउ द पेपर इज ओपन फॉर डिस्कशन, क्योंकि वो टाइम तो बहुत चला जाएगा, आपको समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा सर, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट होता जाएगा। हाँ पारुल बेन। Saifji, I just wanted to ask you the question follow-up of Elsa Didi. That is, 70 Kroda Krodi Sagaropam, we have reached 1 Sagaropam, right? So after that 1 Kroda Krodi Sagaropam, is that the addition of all the 8 karmas, or is it
only that one Sagarupam is only of Mithyatva Mohaniya karma? Everything includes in one, under the one. This is also one, this is also one, this is also one, this is also. Total it is not one Sagarupam, one Koda Kodi. But all the karmas, individual and separate, there are other sub-divisional karma prakriti, but all are under the one Koda Kodi Sagarupam. So that's why we are using the word Antah Koda Kodi Sagarupam. You can't make the total of all, not the total of all, but this is the figure because each and every karma division is separate and individual. Okay. बिपिन भाई। फतेह वंदन साहब जी आपने जो मेमोरी लॉस की बात की है तो इट इज नथिंग बट द ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय है के हिसाब से इसको गिना जावे कि भाई ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय हुआ इसलिए मेमोरी लॉस हुआ कि ऐसा कुछ? हाँ बरोबर बरोबर। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, जो कर्म जिस कर्म की प्रकृति वाले हैं, जिसका उदय होगा उसकी इफेक्ट आएगी सामने। हम तो अभी 70 कोड़ा कोड़ी तो सिर्फ मोहनीय कर्म के घर में एक की बात कर रहे हैं, मिथ्यात्व मोहनीय, अनंतानुबंधी कसाय मोह। लेकिन आत्मा तो आठों कर्म की सब प्रकृतियां लेकर के जीवन जी रहा है सबका। आपके यू आर लिविंग इन योर फैमिली। अब फैमिली में एक बच्चे को भी कोई बीमारी आए तो फैमिली तो डिस्टर्ब होगी कि नहीं? बड़े को आए, बुजुर्ग को आए, छोटे को, देयर आर द 5 to 10 मेंबर्स इन योर फैमिली। एक जन भी कोई डिस्टर्ब होगा तो होल फैमिली विल डिस्टर्ब। वैसे ही यहाँ पर सब कर्म अंदर अंदर आपके कर्म है। ये अंदर अंदर के सब कर्मों में से पर्टिकुलर कौन सी कर्म प्रकृति कब उदय में आ जाए, क्या हालत हो जाए। जनक भाई साहब आपने जो दृष्टांत दिया है उससे समझ में ये आता है कि ये मेरे अंडरस्टैंडिंग से ये चरम यथा प्रवृत्तिकरण नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये ऐसी अंतराय आ जाती है और जीव को शायद वो भाव खत्म करना पड़ता है तो उनको वापस शुरू होके वापस आना पड़ता है, क्योंकि चरम यथा प्रवृत्तिकरण इज द लास्ट वन। मतलब उसका अंडरस्टैंडिंग ये है कि उसके बाद तुरंत अपूर्वकरण होते ही जीव ग्रंथि भेद करके आगे बढ़ता है। तो अगर नहीं हुआ तो वो वापस उसको शुरू करना पड़ेगा वापस जहां से। बिल्कुल सही बात, आपकी बात सही है, बिल्कुल सही। और दूसरा प्रश्न जो पारुल बेन ने कहा उससे मुझे एक शंका आई कि सबका मैक्सिमम 1 क्रोडाकोरी सागोरपम हो गया सबका कर्मों का, बाकी कर्म असंख्य हो सकते हैं और उनका अलग अलग वैल्यू हो सकता है, लेकिन 1 क्रोडाक्रोडी सागोरम से ज्यादा नहीं। बराबर है अंडरस्टैंड? बराबर। टाइम लास्ट टाइम लिमिट इज 1 क्रोडाकोडी सागोरपम। सब अंदर ही अंदर जो है, अंडर दैट क्या लगेगा तो उसके अंदर है। थैंक यू। हाँ रसीला बेन। साहब जी 70 कोड़ी सागरोपम गोड़ा कोड़ी सागरोपम में से सपोज 35 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का कर्म खत्म हो गया, फिर जीव ने वापस दूसरा कर्म 70 का बांधा तो वो फिर रीस्टार्ट हो जाएगा 70 का। बरोबर। जब यथा प्रवृत्ति करण कॉमन सामान्य रूप से जो चलता है तो उसमें यही होता है बार बार। वो 30 का करे फिर 70 का आवे, फिर वापिस नीचे उतरे, फिर वापिस जाए, ये होता रहेगा। एक बार चरम यथा प्रवृत्ति में आ जाए, अपूर्व कर्म में आ जाए, फिर नहीं होगा, फिर उसको गांठ खोलना ही खोलना। अच्छा जी सर जी, दूसरा पूछना था कि कोड़ा कोड़ी सागरोपम मतलब पल्योपम है क्या? पल्योपम से भी 1000 गुना बड़ा है, आगे का है वो सागरोपम। पल्योपम सागरोपम से बहुत छोटा है। विजय भाई। साहब जी आपने जो एग्जाम्पल दिया बीमारियों का, ब्रेन इंजरी,
या फिर उसको एक्सटेंड करे कैंसर ये वो छोटी सी, तो परफेक्ट हेल्थ हो तो ही क्या धर्म हो सकता है? ये मतलब यह अपूर्वकरण और भी थोड़ा किसी न किसी को तो होता ही, तो कैसे मतलब? आप थोड़े से क्या नहीं, एक हेडेक से आप कितने डिस्टर्ब हो जाते हो। एक कफ एंड कोल्ड से, कफ एंड कोल्ड कॉमन चीज आए तो भी आप कितने तकलीफ में आ जाते हो। आपका जो उत्साह है वो कैसे टूट जाता है। ऑलरेडी इट इज आल्सो द कर्म ऑफ सोल। अब आत्मा का ही अशाता वेदनीय कर्म है, तो उतने में भी आप डिस्टर्ब हो जाते हो। आपका मेडिटेशन, आपकी धारा, आपकी अखंड धारा फिर वो उसमें नहीं रह पाती है। जी महाराज साहब जी, इसका मतलब ये हुआ कि 100 इयर्स जो ह्यूमन लाइफ मतलब मनुष्य भव का जो है एक 100 इयर्स, उसमें रियली इफेक्टिव खाली बहुत कम है, मतलब 10 15 20 साल होंगे जो हेल्दी परफेक्ट होंगे, जो कंसंट्रेट कर सके, नहीं तो 100 का मीनिंग नहीं होता कुछ। हाँ सही बात, बिल्कुल सही। खूब। हाँ नीति बेन। महाराज जी, जैसे मैंने पूछा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी रिड्यूस आवर कर्मा स्थिति टू 1 कोड़ा कोड़ी एंड देन वी डाई, तो फिर वो रीस्टार्ट होता है नेक्स्ट भव से, फिर से वो स्थिति उतनी। बट व्हाई, वेयर डू वी बाइंड द कर्मास ड्यूरिंग दैट टाइम? आफ्टर वी डाई we don't bind karmas in that. अगेन वी आर बाइंड कर्मास। कसाय तैयार है, रागद्वेष तैयार है, कुछ भी करो क्लेश कसाय से वापिस कर्म बंद होने ही वाले। Repeatedly, again and again, each and every day we are doing all the 18 papasthan, all the ragadvesha, all the klesh kasa, we are doing every day. Okay. So in the next bab also we will be doing and ये तो साइकिल चल रही है ना, कर्म की साइकिल में से तो आप बाहर नहीं निकल रहे हो। अब उसमें वापिस जो है ना, उसको आगे नाम दिया, पहले आप दूसरी क्लास खोल लेना किसी एपिसोड में। सकृत बंधक, द्वीर बंधक, अपुनर्बंधक, दीज आर द टर्मिनोलॉजी जो हमने यूज की थी। अब वो 70 की वापिस बांधे, एक बार बांधे, 2 बार बांधे, फिर बार बार बांधता गए तो सकृत बंध होता रहता है। जब तक आप यहाँ तक अपूर्वकरण तक नहीं आओगे, वहां तक तो रिपीटेडली चल नहीं वाला। एंड महाराज जी, जैसे हमने वो यथा प्रगतिकरण से तो वो इस मिथ्यात्मोन्य के ऊपर भी वर्क अपॉन दैट कर्मा, बट फॉर द रेस्ट ऑफ द कर्मास डू वी नीड टू पुट इन सेपरेट एफर्ट्स और वन एफर्ट इज कॉमन फॉर टू रिड्यूस ऑल टाइप्स ऑफ कर्मास? ऑल काइंड ऑफ कर्मा, वन एफर्ट, कॉमन एफर्ट, ओके, which is not to do rag and dvesh and all. It will work on all type of karmas. Thank you, Maharaj. नरेंद्र भाई। साहिब जी, जब मोहनीय कर्म 70 से 1 कोड़ा कोड़ी पे आ जाता है तो रिलेटिवली बाकी के कर्म भी तो कम होते रहेंगे सहज में। तो वो भी एक के अंदर आ जाते हैं ना, सभी कर्म एक के अंदर आ जाते हैं। जैसे आपने कहा कि कोई एक मेंबर घर पे डिस्टर्ब होता है तो बाकी के सब डिस्टर्ब होते ही हैं, वैसे मोहनीय कर्म भी जब कम हो जाता है तो बाकी के कर्म भी तो कम होते रहेंगे। बाकी सभी कर्म एक के अंदर आ जाते हैं। ज्ञानावरण्य की 30 कोड़ा कोड़ी है, दर्शनावरण्य की 30 कोड़ा कोड़ी है, अंतराय की 30 कोड़ा कोड़ी है, वेदनीय की 30 कोड़ा, वो सब एक के अंदर तो आ जाते हैं। आप राजी जरूर हो, लेकिन 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का मतलब कितना हुआ? जब 1 सागरोपम ही असंख्य बरस का हो रहा है तो अगेन यू आर मल्टीप्लाइंग इट बाय करोड़ एंड करोड़, देन इट बिकम्स कितना असंख्य हो जाएगा। हाँ, तो वो हमको समझना है यहाँ पर। इसलिए मैंने एग्जांपल दिया कि 10 साल का पैरालिसिस का एक्सपीरियंस आपका कैसा होगा। अल्जाइमर एंड पार्किंसन 10 साल का हो तो आपकी लाइफ कैसे हो जाएगी। ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद 1 साल भी आप मेमोरी लॉस में आपको निकालना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर आप कैसे कर पाएंगे? अब ये करना तो आत्मा को अपने परिणाम से ही करना है, व्यवसायों से ही करना है। अब ऐसी स्थिति में कैसे चलेगा सर? एक सामान्य हेडेक होता है तो लोग सो जाते हैं। सामान्य हेडेक होने पर भी दिन में 4 बार चाय पियेंगे, क्रॉसिन, मेटासिन, सेरिडोन क्या क्या लेकर के सो जाएंगे।
सर्दी लग जाए तो इसकी दवाइयाँ लेते हैं। वही तो बात है ना। धन्यवाद। हाँ, चंद्रेश भाई। अनम्यूट अनम्यूट करके चंद्रेश भाई। સાહેબ એનો મીનિંગ કે અપૂર્વકરણ એક જ જિંદગીમાં પૂરું કરવું પડે ને ત્યાં સુધી? એક અંતર મુહૂર્ત બોલો, 1 મિનિટ નહીં, અંતર મુહૂર્તનો ટાઈમ છે. એટલે એક જ લાઈફમાં ને એ તો પાછું ફરીવાર શરૂઆત કરવું પડે ને નવી જિંદગીમાં. હા, રાઈટ રાઈટ. તો એક જ જિંદગીમાં બહુ ભારી પડે. कुंजल बेन। साहिब जी, अभी यथा चरम प्रवृत्तिकरण हो गया तो फिर अपूर्वकरण तो होना ही है ना, वापस तो जाना ही नहीं है। करना ही है, होना ही है, मतलब ऑटोमेटिक तो होगा नहीं। हाँ नहीं, मगर वही के लिए पूछता करने के लिए ये अपूर्वकरण में क्या करना है उसका मैंने बैकग्राउंड आपको समझाया। अपूर्वकरण में आकर पहले अपूर्व स्थिति घात, अब वो किसका करेंगे, तब जाकर के इतनी ये सब कर्म प्रकृति आ गई। तो यथा प्रवृत्ति कर्म में फर्स्ट स्टेप इज ऑलरेडी फिनिश्ड अबाउट द 70 गुणागुण। अब अपूर्व करण में आकर के अपूर्व स्थिति घात में अब एक के अंदर के भी घटाते घटाते कितनी मैक्सिमम पॉसिबल है, क्योंकि जीव अभी पहले मिथ्यात्व में ही और वहां पर ही काम करना है। मगर कर पाएगा ना, एक ही अंतर मुहूर्त का समय है और वापस भी नहीं जाना है, तो कोई भी स्थिति में कैसे करेगा, बहुत बड़ा प्रश्न लग रहा है। बहुत बड़ा प्रश्न नहीं, करेगा, करना जरूर है, लेकिन आपको समझने के लिए ये बैकग्राउंड है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बहुत बहुत अच्छा क्लैरिटी करवा रहे हैं रियली। हाँ जी, हाँ जी। विजय भाई। महाराज साहब, आपने जो क्लैरिटी बताई इस हेल्थ वाली, तो एक प्रश्न ये होता है कि जो एक मनुष्य भाव मिलते भी जो मृग लोडिया का जैसा भाव मिला तो हम बहुत पीछे जाएंगे एकदम, क्योंकि धर्म नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल सही बात जी, थैंक यू सर। हाँ, पद्मा बेन। वंदामी महाराज साहब, ये जब तीर्थंकर भगवान और जितने भी लोग केवली हुए हैं वो कैसे इतना कोड़ा, उनको भी तो कोड़ा कोड़ी सागरोपम का कर्म बचाव, तो वो कैसे उनके इतने कम काल में कैसे उनका क्षय हो जाता है? आपने बात आगे के लिए दी। तीर्थंकर और केवल ज्ञान उधर की बात मत लो। महावीर स्वामी तीर्थंकर है तो उनको केवल ज्ञान 27वें जन्म में, और ये प्रक्रिया उनको पहले नैसार के भाव में करनी है। अच्छा। पार्श्वनाथ भगवान 10वें जन्म में हो गए, केवल ज्ञान पाकर के मोक्ष में गए, तीर्थंकर बने वो 10वें जन्म में, लेकिन ये पहले जन्म में मरुभूति के भाव में ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त करने के टाइम करनी है। अच्छा। आपको पहला धन्यवाद, आज आपने दरवाजा खोल दिया, इसका बड़ा धन्यवाद। पहला गिफ्ट आपको बड़ा गिफ्ट देना पड़ेगा। विजय भाई, do you have another question? यस साहब जी, सॉरी मैं बहुत प्रश्न पूछ रहा हूँ आज। तो ये और एक बात कंट्रोवर्शियल थोड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग आ रही है कि बहुत से संत तो बोलते हैं या कि ये तो पुद्गल है, इसको कुछ नहीं होता है, तो ऑपरेशन करवाते हैं और मतलब कुछ जैसे महावीर भगवान को कान में खिले ठोके फिर भी कुछ नहीं हुआ, वो भी एक वेदनीय कर्म ही है, जैसे मेंटल इश्यू आता है, तो वो कैसे सेपरेट कर सकते हैं? काका, बड़ी जनरल बातों से, जनरल बातों की लैंग्वेज के अंदर आपको यही समझना है बस। लेकिन जो कुछ है, महावीर स्वामी भगवान को कान में खिले ठोके गए तो आत्मा को ही पेन होता है, ये एक्सपीरियंस सब आत्मा को ही होना है। फिजिकल डिजीज हो कि मेंटल डिजीज हो, इट कंपल्सरी इफेक्ट टू द आत्मा। आप पहले ये एक्सेप्ट करके चलिए। आप कोई जनरल लैंग्वेज की एग्जाम्पल की बातों में जाकर आप लैंग्वेज में अटक के रुक मत जाना। बोलना एक अलग लैंग्वेज है और अंदर जो हो रहा है वो आत्मा को ही हो रहा है, एवरीथिंग। तो ये सहनशीलता का जो गुण है, सहनशीलता वाला जो गुण है वो बहुत डिफरेंस होगा मतलब उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी।
क्योंकि मृत शरीर को तो पीड़ा होती नहीं ना। बस बहुत अच्छी बात आवरण है। है, आवरण इसीलिए बोलते गणावर्णीय दर्शनावर्णीय आवरण आ जाता है तो वो आत्मा पर ही आता है। बिल्कुल। भरत भाई देरिया, आप म्यूट पे हैं भरत भाई। म्यूट में है, हमने ख्याल नहीं किया। अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा भरत भाई। प्रणाम गुरुदेव। क्या जीव पूर्व भोग के संस्कार लेके जन्म लेता है या नहीं? हाँ, जरूर लेता है। कर्म के संस्कार लेकर के ही आता है। जन्म लेने के साथ उसके कर्म साथ में ही आएंगे। तो अगर हमने अगले भूमि में अगर अपूर्व करण यथार्थ प्रवृत्ति किया है तो वो काम में नहीं आएगा। अब वापिस नए सिरे से आप इस जन्म में BA MA कर लो और नेक्स्ट टाइम के अंदर BA MA से आगे चलोगे कि वापिस LKG से स्टार्ट करोगे? उसका फायदा होगा कि नहीं अगले जन्म के? बड़ा मुश्किल है ये। वापिस ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय सब कर्म आकर के सब वापिस रखेंगे। नेक्स्ट लाइफ में आपको फिर LKG से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल है महाराज जी, वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। Okay, tomorrow we will have a karma philosophy class at 8 p.m. India time and 10:30 a.m. Eastern Standard Time USA Canada. तो प्लीज आप सभी लोग जुड़े अपने नोटबुक और पेन के साथ। और साहिब जी, नीता बेन, इसके साथ एक लाइन और यूज करो, एक लाइन और यूज करो। प्लीज रिक्वेस्ट करो कि आप 5 रिकॉर्डिंग सुन करके होमवर्क करके भी आइए। मेरे को फिर वापस डबल टाइम जाता है, डबल तकलीफ होती है। साहिब जी पहले प्रार्थना करें कि पहले प्रार्थना पहले करें के बाद में? पहले होनी चाहिए। हाँ, ओके सर जी, ओके। नीति बेन, 1 मिनट आप करवाइए। जी। खामे मी सब जीवे, हमें सब जीवे, सव्वे जीवा खमन्तु मे, सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सब भूवेषु, में सब भूवेषु, वैरम मज्जन केणई, सभी जीवों को क्षमाता हूँ, सभी जीवों को क्षमाता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, सभी जीव मुझे क्षमा करें, सबके साथ मेरी मैत्री है, सबके साथ मेरी मैत्री है, किसी के साथ वैर वैमनस्य नहीं है, किसी के साथ वैर वैमनस्य नहीं है। अरिहंतो महदेवो जाव जीवं सुसाहुनो गुरुणो, जावजीवं सुसाहुनो गुरुणो, जीर्णपनत्तं तत्तं, इय समत्तं मये गह्यम्, अरिहंत ही मेरे भगवान है, सुसाधु ही मेरे गुरु है, जिनेश्वर प्रणीत तत्व जीवन भर स्वीकारता हूँ, ऐसा सम्यक्त्व मैं ग्रहण करता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ।
नमो रिपुंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसारणं एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलाणं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम् त्रिकाल वंदना साहेब जी, सुख साता में रहिए साहेब जी, त्रिकाल वंदना साहेब जी साता में रहिए। विकार नहीं, त्रिकाल। के मिले चरण के मेरे रोम खिल गए, गुरु के मिले चरण के मेरे रोम खिल गए। जय वंदना हो जाओ, जय वंदना। वेरी नाइस। नीता बेन प्लीज अनाउंस। हाँ, तो द थिंग इज के आई हैव सीन सो मेनी पीपल टेकिंग, अच्छा हिंदी में बोलती हूँ, सभी ने वो ऑनलाइन गूगल फॉर्म्स में जो टेस्ट दी हुई है, क्विज दी हुई है, तो काफी सारे लोग ने किया हुआ है। अब द नेक्स्ट टेस्ट शुड बी फॉर दिस 2 क्लासेस, सैटरडे एंड संडे की क्लास में की नेक्स्ट टेस्ट रहेगी, और ग्रंथि भेद के क्लास 1 to 5 उसकी क्वेश्चन पेपर इसकी क्वेश्चन पेपर थोड़ी बाकी है, तो वो भी आपको दी जाएगी। देयर इज नो टाइम लिमिट, उसमें कुछ है नहीं, आपको जब करना है आपके ऊपर है, तो जो भी आपको करना है, जैसे भी करना है, वो based on the lectures that were given, and also not only lectures but वो जो साहिब जी की किताब है आध्यात्मिक योग विकास, उसकी पहली पुस्तक, उसमें से भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसकी लिंक भी हम भेजेंगे साथ में, तो आपको फिर से ढूंढनी ना पड़ेगी, उसको पहले भेजी भी है। हाँ प्लीज बीच में बोलिए मत। हाँ बोलिए। उसको पहले भी भेजी है, लेकिन आपको फिर से भेजी जाएगी। उसमें फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें से भी क्वेश्चंस लिए हुए हैं, तो आप उसको भी रेफरेंस में रखिएगा, तो आपको सभी उत्तर मिल जाएंगे उसमें से भी। तो इस तरह से वो क्विज तैयार की हुई है फ्रॉम 1 to 5, लेक्चर्स 1 to 5 ऑफ ग्रंथि भेद। ओके, एंड पारुल बेन आप Yes, karma philosophy class, karma theory class na questions are also given. I have already sent one. Since I have trouble still translating in Hindi, so I'm getting help from Elsa Didi
to translate in Hindi. Slowly, hopefully, right now I'm in the transition mode. Hopefully, within next 2-3 weeks, I will get settled at my own home, and then I will have more time to get much more organized and everything. So just look forward for the second test, which is from 5 to 8 classes from 5 to 8. More details later. अगर कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज है तो आप पूछ सकते हैं अभी, किसी को भी कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज है, वैसे तो बहुत इजी है करने का।